में। हालांकि फिलहाल तो वापस $1986 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने $1950 के नीचे भी प्राइसेस गोल्ड के स्लिप होते हुए देखे थे और फिलहाल उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है ट्रेड। एक तरफ फिच ने यूएस को डाउनग्रेड किया है, जिसकी वजह से मार्केट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बिगड़ा है और साथ ही डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से भी ये प्राइसेस नीचे आए हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि जो फ्रेश ट्रिगर्स इमर्ज हुए हैं ये क्या मायने रखते हैं गोल्ड के लिए, और उसके बाद प्राइसेस पर करेंगे बातचीत। सुरेंद्र मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो 2000 के नजदीक गोल्ड पहुंचा इंटरनेशनल मार्केट्स पे, कॉन्फिडेंस बढ़ा गोल्ड पर, लेकिन अब जो ये फ्रेश ट्रिगर्स इमर्ज हुए हैं वापस से डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ या फिच की तरफ से जो डाउनग्रेड्स आए हैं, कैसे देखते हैं आप गोल्ड के लिए इन सब डेवलपमेंट्स को? स्पॉट मार्केट में $2000 की तरफ जा रहा था और $1984 से एक बार रिवर्सल आया है स्पॉट मार्केट में। और ये मेरे ख्याल से एक बिल्कुल स्ट्रेटजी है कि $2000 जब गोल्ड कोई भी क्रॉस करेगा, कोई भी कमोडिटी एक लेवल को क्रॉस करेगी, उसके पहले थोड़ा सा एक उसमें पुल बैक आता है और वही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आंकड़े फिलहाल गोल्ड की प्राइस को 1 या 2 दिन ही सस्टेन कर सकते हैं, चाहे फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हो, सीपीआई डेटा हो, पीएमआई डेटा हो, किसी भी प्रकार के डेटा है। हमने ये देखा है कि जिस दिन वो डेटा रिलीज होते हैं तो गोल्ड के प्राइस में मूवमेंट आता है और दूसरे दिन मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर हमने देखा है कि वापस गोल्ड उसी लेवल पे वापस पहुंच जाता है। मैं अब भी मानता हूं कि गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी और एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है। $1937 का स्पॉट मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बट इस गोल्ड इज डेफिनेटली लुक्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स $2000। ओके, तो यानी आपको लग रहा है इन लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक कुछ घंटों की वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी फिर इसे देखें एक बाय करने की पर्सपेक्टिव से? सुरेंद्र जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि $2000 जब पिछली बार जी, चलिए मिस्टर मेहता की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन उनसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, उनको भी लगता है कि ये जो डिप मिला है ये सिर्फ टेम्पररी है, महज 1 से 2 दिन के अंदर वापस प्राइसेस तेज़ होते हुए दिखाई देंगे और वापस $2000 की तरफ ये बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि 2000 या फिर उसके बियॉन्ड क्या टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट करने चाहिए एंट्री लेने के लिए, क्या ये लेवल्स सही हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? जब तक मिस्टर मेहता रिकनेक्ट होते हैं तब तक राहुल का एक व्यू ले लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका गोल्ड पर दोनों पर्सपेक्टिव से, अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर ट्रेडिंग की बात हो? देखा है कि आज जिस हिसाब से फिच ने यूएस के रेटिंग्स डाउन किए हैं, उसके बाद ग्लोबली अनसर्टेनिटी थोड़ी पैदा हो चुकी है, बट गोल्ड अभी भी कंफ्यूज है बिकॉज डॉलर इंडेक्स एक तरफ ऊपर जाते हुए जा रहा है, वहीं पे हम जियोपॉलिटिकली ग्लोबल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती हुई दिख रही है। आज जो इवनिंग के अंदर गोल्ड एडीपी नॉन बॉन्ड का डाटा आने वाला है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो गोल्ड को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हुए दिखेगा। जिस हिसाब से एडीपी नॉन बॉन्ड का जो एस्टिमेशन आ रहा है वो काफी ज्यादा वीक आ रहा है। 1.91 लाख के आसपास में जो एडीपी नॉन बॉन्ड बता रहे हैं, जबकि प्रीवियस इसमें 4.97 था। तो इतना बड़ा फॉल हमें नहीं लगता कि शायद एडीपी नॉन बॉन्ड दिखा पाए, और उस वजह से हो सकता है कि आज इवनिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा एक प्रेशर बनता हुआ दिखेगा एडीपी नॉन बॉन्ड के डाटा के बाद। बट ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमें भी लगता है कि काफी बेहतरीन रहेगा। जो भी डिप आता है वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। 1920 टू $1930 के बीच में कहीं पे भी मिलता है तो वहां पे आप बाय करके चलना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर में जब तक 1980 को क्रॉस नहीं करता तब तक बहुत बड़ी तेजी नहीं रहेगी। बट ओवरऑल हमें लगता है 1920 टू 1980 के बीच में गोल्ड मूव करते हुए दिखना चाहिए। ओके, मिस्टर मेहता हमारे साथ रिकनेक्टेड है। मिस्टर मेहता, आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी तो बात पूरी नहीं हो पाई थी। नई एंट्री के हिसाब से मौजूदा लेवल्स कैसे हैं और अब आपके टारगेट्स क्या हैं गोल्ड पर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मुझे $1937 स्पॉट मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल लगता है और यदि उस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो जरूर करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा पर्सनली मानना ये है कि कोई भी डेटा गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ाने से अब रोक नहीं सकता। जैसे मैंने पहले भी कहा, वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्रॉसिंग $2000 स्पॉट मार्केट में क्रॉस करने के लिए गोल्ड मूव कर रहा है।
डेफिनेटली जब कोई भी नॉन फार्म पेरोल डेटा आएंगे या इस प्रकार का कोई भी एक डेटा आएंगे तो उसका एक इफेक्ट 24 आवर से 48 आवर्स तक ही रहता है। बट गोल्ड की जिस प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर के ऊपर जो दबाव बना हुआ है वो बिल्कुल जारी है और इसी कारण से गोल्ड में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे हर प्राइस में नजर आ रही है। ओके, तो हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखें। 2000 और 2000 के लेवल्स भी गोल्ड पार करते हुए दिखाई देगा। और मिस्टर मेहता ने जैसे कहा $1937 का इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉमेक्स पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे प्राइसेस शायद नहीं जाएंगे। और राहुल का भी वही व्यू है कि $1920-30 के आसपास मिले तो डेफिनेटली लेना चाहिए। शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज गोल्ड पर देने के लिए। सिल्वर पर एक कमेंट ले लेते हैं रवि का। यहाँ क्या व्यू है आपका? यहाँ भी हमने एक कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी। फिलहाल 74,000 के आसपास घरेलू बाजार में प्राइसेस हैं, क्या सजेशंस? मेरे हिसाब से जो गोल्ड के फंडामेंटल में जो चेंज हुआ है वो शायद प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखे। वो फंडामेंटल बड़ा चेंज है कि यूएस ने जो फिच को डाउनग्रेड किया, अभी क्या होगा, फिच ने सॉरी यूएस को डाउनग्रेड किया, अभी क्या होगा, पर्टिकुलर जो बड़ा पैसिव इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट में जा रहा था वहां पे फ्लो पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये फर्स्ट है, फिच का इतना ज्यादा वेट नहीं है, बट अगर ये सीरीज बना S&P हो या साथ में आगे जाके मूडीज हो, उसमें कुछ इतना रेटिंग में परिवर्तन आया तो मेरे हिसाब से गोल्ड के फंडामेंटल में काफी बड़ा बूस्टर आ सकता है। सेकंड जो रीजन है, रशिया यूक्रेन का जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, वो अभी जो यूक्रेन है वो रशिया के अंदर जाके अपना मीन्स की वहां पे हमला कर रहे हैं, तो इससे भी मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में कुछ एक सपोर्ट सेंटिमेंट आता हुआ दिखेगा। और इन्फ्लेशन का रिस्क जो अभी तक नहीं था, शायद लग रहा है कि एग्री जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस बढ़े, इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट मिलेगा। कल तक के फंडामेंटल और आज के फंडामेंटल में काफी बड़ा डिफरेंस है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को आगे जाके सपोर्ट मिलेगा। रुपी भी वीक हुआ है, उसका भी एक सपोर्ट है। सिल्वर के प्राइसेस की बात करें, 74,100 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 73,500 और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 75,000 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और जैसे गोल्ड में सुरेंद्र जी बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि जल्दी आपको उसमें 1980 से 2000 तक के लेवल आपको गोल्ड में आते हुए दिखेंगे। इस हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस भी जल्दी 60,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है।